प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 2 अप्रैल 2025, दिन बुधवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ, आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बयान पर फंसे त्रिवेंद्र सिंह रावत, बोले कहावत को मुद्दा बना दिया, आगे पीछे का हिस्सा हटा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अवैध खनन पर दिए गए अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान का केवल एक हिस्सा लेकर गलत अर्थ निकाला गया, जबकि उन्होंने किसी भी अधिकारी का नाम नहीं लिया था। त्रिवेंद्र ने स्पष्ट किया कि उनके लिए सभी अधिकारी समान हैं और उन्होंने मिलकर काम किया है। उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब उन पर अधिकारियों को अधिक समर्थन देने का आरोप लगता था, जबकि सच्चाई ये है कि सभी अधिकारियों के साथ मिलकर राज्य हित में कार्य किया। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध खनन नहीं होना चाहिए, लेकिन खनन से राज्य की आय बढ़नी चाहिए। हरीश रावत का भाजपा पर हमला, बोले मैं हिंदू हूं या नहीं, इस पर उत्तराखंड में हो बहस। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हिंदू और सनातनी मुद्दे पर भाजपा को खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उनके खिलाफ झूठे प्रपंच रचे और झूठा प्रचार किया कि उनकी सरकार ने जुम्मे की नमाज की छुट्टी घोषित की थी। रावत ने कहा कि भाजपा के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है और अब तक कोई आदेश प्रस्तुत नहीं कर पाई है। उन्होंने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया कि उनकी सरकार के बारे में गलत धारणाएं फैलाई गई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे सच के समर्थक राज्य में भाजपा के झूठ को स्वीकार कर लिया गया, ये दुखद है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सच्चाई के साथ खड़े हों और झूठे प्रचार से बचें। खुले गंगोत्री नेशनल पार्क के द्वार नेलांग और गर्तांगली में पर्यटकों को अनुमति। गंगोत्री नेशनल पार्क के नेलांग और गर्तांगली के गेट आधिकारिक रूप से खोल दिए गए हैं, जिससे पर्यटक इन अद्भुत स्थलों का आनंद ले सकेंगे। हालांकि गोमुख और केदारताल ट्रेक पर अभी भी ग्लेशियरों के कारण आवाजाही संभव नहीं हो पाई है। पार्क के उपनिदेशक हरीश नेगी और रेंज अधिकारी प्रदीप बिष्ट ने पूजा अर्चना कर गेट खोले। अब पर्यटक छोटे लद्दाख कहे जाने वाले नेलांग और ऐतिहासिक गर्तांगली की यात्रा कर सकते हैं। प्रशासन जल्द ही गोमुख और केदारताल ट्रेक को खोलने की योजना बना रहा है। पहले ही दिन पर्यटकों ने गर्तांगली और नेलांग घाटी के शानदार नजारों का लुत्फ उठाया और इसे अविस्मरणीय अनुभव बताया। निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगा अंकुश, जल्द जारी होगा टोल फ्री शिकायत नंबर। प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि और किताबों की खरीदारी को लेकर हो रही अनियमितताओं पर सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती को निर्देश दिए हैं कि जल्द ही एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाए, जहां अभिभावक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार कोई भी निजी विद्यालय 3 साल तक फीस नहीं बढ़ा सकता, लेकिन यदि कोई स्कूल मनमानी कर रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अभिभावक टोल फ्री नंबर के अलावा जिला शिक्षा अधिकारियों या मुख्य शिक्षा अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। साध्वी प्राची ने उठाई पुरुष आयोग की मांग, बोली महिलाएं भी कर रही है कानून का दुरुपयोग। साध्वी प्राची ने पुरुषों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से पुरुष आयोग बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह महिलाओं की सुरक्षा के लिए आयोग बनाया गया, उसी तरह पुरुषों के लिए भी आयोग की जरूरत है। साध्वी प्राची ने हाल ही में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि कई पुरुष कानून के दुरुपयोग से पीड़ित होकर आत्महत्या कर रहे हैं, जिसे हत्या माना जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि न्याय प्रक्रिया में भी कई खामियां हैं, जिससे पुरुषों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। साध्वी प्राची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा, घोड़ा खच्चरों में इन्फ्लुएंजा वायरस का खतरा बढ़ा, सरकार ने बनाया एक्शन प्लान। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, लेकिन इससे पहले सरकार और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। यात्रा मार्ग पर चलने वाले घोड़े खच्चरों में इन्फ्लुएंजा वायरस का खतरा मंडरा रहा है। पशुपालन विभाग की जांच में अब तक 12 घोड़े खच्चर इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि चारधाम यात्रा में करीब 8 से 9,000 घोड़े खच्चरों का उपयोग होता है, जो प्रतिदिन 20,000 यात्रियों को लाने ले जाने का कार्य करते हैं। संक्रमित घोड़ों को यात्रा में शामिल नहीं किया जाएगा
और उनके लिए विशेष उपचार की व्यवस्था की गई है। सरकार ने स्वास्थ्य जांच के लिए कैंप लगाए हैं और संक्रमित जानवरों को अलग रखने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा फैसला, 4 जिलों में बदले 17 जगहों के नाम। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों में 17 स्थानों और 2 सड़कों के नाम बदलने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये बदलाव जन भावनाओं और संस्कृति के अनुरूप किया गया है। हरिद्वार जिले में औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर रखा गया है। गाजीवली अब आर्यनगर कहलाएगा और चांदपुर को ज्योतिबा फुले नगर नाम दिया गया है। देहरादून जिले में मियांवाला का नाम रामजीवाला कर दिया गया है, जबकि नैनीताल में नवाबी रोड को अटल मार्ग नाम दिया गया है। उधम सिंह नगर में नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी को अब कौशल्यपुरी के नाम से जाना जाएगा। इस फैसले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे विकास से ध्यान भटकाने की रणनीति बताया है और सरकार से सवाल पूछा है कि क्या नाम बदलने से विकास की धारा बदल जाएगी। अखिलेश यादव का धामी सरकार पर तंज, कहा उत्तराखंड का नाम उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। उत्तराखंड में 15 जगहों के नाम बदलने की घोषणा पर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के इस फैसले पर विपक्ष हमलावर हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस फैसले पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उत्तराखंड का नाम उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। इससे पहले कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी धामी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास असली काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए नाम बदलने का एजेंडा अपनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नाम परिवर्तन जनता की भावनाओं और भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर किया गया है। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कुल 15 स्थानों के नाम बदले गए हैं, जिसमें औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर और गाजीवाली का नाम आर्यनगर किया गया है। फ्री इलाज पर अब नहीं होगी परेशानी, उत्तराखंड में आयुष्मान मरीजों के लिए नया प्लान। उत्तराखंड में आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज के लिए अब मरीजों को परेशानी नहीं होगी। सरकार ने इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए नया प्लान बनाया है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही उन 121 मरीजों को फिर से बीमा कवर मिल जाएगा, जिनका बीते वर्ष का कोटा समाप्त हो गया था। इस योजना के तहत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। हजारों मरीज ऐसे थे जिनका कोटा समाप्त होने के कारण इलाज प्रभावित हो रहा था। अब 1 अप्रैल से ये समस्या खत्म हो गई है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद सिंह यांकी ने बताया कि अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आयुष्मान कार्ड धारकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करें। ये कदम गरीबों और जरूरतमंदों को राहत देने के लिए उठाया गया है। प्रसाद की पैकेजिंग खुद करेगी बीकेटीसी, पॉलिथीन का इस्तेमाल होगा बंद। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी इस बार प्रसाद की पैकेजिंग स्वयं करेगी। पहले ये कार्य प्राइवेट वेंडर द्वारा किया जाता था, लेकिन अब समिति ने इसे अपने स्तर पर करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा देना है। प्रसाद की पैकेजिंग में कपड़े और जूट के बैग का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पॉलिथीन का प्रयोग पूरी तरह बंद हो जाएगा। पहले चरण में 20 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है, जो बैग और बॉक्स बनाने का कार्य करेंगे। बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि दूसरे चरण में 40 और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कदम से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। डीएम ने किया औचक निरीक्षण, अनुपस्थित मिले जिला आबकारी अधिकारी और कर्मचारी। चमोली के जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने जिला आबकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें जिला आबकारी अधिकारी समेत 2 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। डीएम ने सभी का 1 दिन का वेतन रोकते हुए जिला आबकारी अधिकारी की सर्विस ब्रेक करने और वेतन वृद्धि पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान डीएम ने पाया कि कार्यालय में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था, केवल एक पीआरडी कर्मचारी कार्यरत था। जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश कुमार त्रिपाठी, सहायक लेखाकार धीरज भट्ट और कनिष्ठ सहायक मनीष रावत गैरहाजिर थे। डीएम ने कहा कि महत्वपूर्ण समय में अधिकारियों की गैर मौजूदगी गंभीर लापरवाही है और इस मामले में उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा। रामनगर संयुक्त अस्पताल 5 साल बाद पीपीपी मोड से हटा, अब सरकारी नियंत्रण में आया। रामनगर का रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय अब पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में आ गया है। 2020 में कोरोना काल के दौरान इस अस्पताल को 3 वर्षों के लिए पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर
शुभम सर्वम संस्था को सौंपा गया था। लेकिन लगातार शिकायतें मिलने और जनता के विरोध के चलते सरकार ने इसे वापस अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अस्पताल का निरीक्षण कर हैंडओवर प्रक्रिया पूरी करवाई। अस्पताल में प्रशिक्षित डॉक्टरों और आधुनिक संसाधनों की कमी के कारण लोगों को इलाज में परेशानी हो रही थी। अब सरकार ने इसे मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। नए डॉक्टरों और स्टाफ की तैनाती की जा रही है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। उत्तराखंड में बड़ा सड़क हादसा, वाहन पलटने से कई लोग नदी में गिरे, एक की मौत। उत्तरकाशी जिले की मोरी तहसील में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां यूटिलिटी वाहन के पलटने से कई लोग नदी में गिर गए। हादसे में नेपाल मूल के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण वाहन का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। एक दिन पहले हरिद्वार और टिहरी में भी सड़क हादसे हुए थे, जिनमें कई लोग घायल हुए थे और कुछ की जान चली गई थी। हाल के दिनों में उत्तराखंड में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों में प्रमाण पत्र की गलती, वेटलिफ्टरों को मिला गलत भार वर्ग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में वेटलिफ्टिंग खिलाड़ियों को प्रमाण पत्रों में भारी गड़बड़ी का सामना करना पड़ रहा है। कई खिलाड़ियों को गलत भार वर्ग में प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। 3 खिलाड़ियों की जानकारी सामने आई है, जिनमें रविंद्र सिंह को 81 किलोग्राम भार वर्ग में खेलने के बावजूद 89 किलोग्राम भार वर्ग का प्रमाण पत्र दिया गया। इसी तरह बिट्टू राजपूत को 89 किलोग्राम के बजाय 102 किलोग्राम भार वर्ग का प्रमाण पत्र मिला, जबकि दीपक जोशी को 102 किलोग्राम भार के बजाय 109 किलोग्राम भार का प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस गड़बड़ी से खिलाड़ी परेशान हैं और खेल एसोसिएशन से इसे सही करने की मांग कर रहे हैं। यदि प्रमाण पत्र में सुधार नहीं किया गया तो ये खिलाड़ी भविष्य में इसका उपयोग किसी प्रतियोगिता में नहीं कर पाएंगे। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। ओह न्यूज उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। नमस्कार।